नया सीखने वाले हैं, बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वो सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। वो सब हम आपको सिखाएंगे जो आपको और आपकी फैमिली को सारी जिंदगी फिट रहने के लिए जरूरी है। तो आप बहुत ग्रेटफुल है कि आप उन लोगों से सीख रहे हैं जो दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर से सीख रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको किनका कहना मान रहे हैं। जो सीख रहे हैं, जो अपडेट हो रहे हैं, ये आपको उनकी बातें सुननी है जिनको साइड इफेक्ट, किडनी, प्रोटीन, फाइबर, इनका स्पेलिंग भी नहीं आता है, राइट। तो आप के डिसीजंस आपके हाथ में है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। प्रेमजीत सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुंजन, थैंक यू सो मच। अच्छी सी क्लैपिंग कर दे डॉक्टर गुंजन के लिए और साहब जी के लिए एंड पूरी टीम के लिए जो स्पेक्टाकुलर जा रहे हैं सीखने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए। बड़े सी क्लैपिंग करें अपने लिए जो सुबह सुबह रेडी होके यहाँ सेशन में बैठते हो, सीखने के लिए तैयार हो, जिंदगी बदलने के लिए रेडी हो। एंड अच्छी सी क्लैपिंग उन लोगों के लिए कीजिए जिनका आज फर्स्ट डे है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप यहाँ डेली कैमरा खोल के बैठोगे और सीखने की कोशिश करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी जिंदगी चेंज होएगी। हमारी भी जिंदगी ऐसे ही चेंज हुई है। इस लाइफ में सिस्टम का, वर्चुअल सेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप एक पॉइंट लिख लो कि आपकी फिटनेस में 25% रोल है प्रोडक्ट्स का, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने कोचेज ने दिए हैं। 25% रोल है आपके कोचेस का, 25% ही रोल है वर्चुअल सेशंस का, और 25% रोल है आपके विश्वास का, आपकी विल पावर का। एक पॉइंट आप लिखो कि जो ताली होती है वो एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। अच्छी सी स्माइल करें, अच्छी सी क्लैपिंग करें। क्लैपिंग करने से खुशी होती है एंड ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। ओके, तो ये सब रोल्स हैं। अगर इसमें एक भी कमी है, अगर आप कोच का कहना नहीं मान रहे हो, आपका रिजल्ट आएगा थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप सेशन नहीं लगा रहे हो, रिजल्ट आएगा स्लो हो जाएगा, आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे। जैसे मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन किया था आज से 7 साल पहले, तो मेरे मन में भी कुछ डाउट थे कि दोबारा ना बढ़ जाए वेट, साइड इफेक्ट ना हो जाए, ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, कोई और दिक्कत ना आ जाए, पता नहीं भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन जब भी मैंने अपने कोच को मिले, हम अपने कोच को मिले, हमारा डाइट प्लान किया, उन्होंने, हमें पता चला कि हम तो दिन में 5 बार पेट भरना है, भूखे तो रहना ही नहीं है। तो आप लिखिए, जिंदगी में कभी भी डाइटिंग नहीं करनी है। जिंदगी में कभी भी डाइटिंग, यू डोंट हैव टू ईट लेस फूड, यू हैव टू ईट राइट फूड। आपको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाना है। ये मैंने हर्बलाइफ में सीखा। और पहले ही 8 महीने में, आज से 7 साल पहले, मेरा 46 kg फैट लॉस हुआ, 40 किलो फैट लॉस। मतलब जिंदगी चेंज हो गई। जो काम मैं 25 साल में नहीं कर पाया, सैर, योगा, जिम, सैरा जिम, कोर्ट में गौमूत्र, क्या क्या हमने नहीं किया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा मेरा। लेकिन हर्बलाइफ में सहजे सहजे, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई, साध के संग नहीं किछ काल, दर्शन पेट तो होतने हाल। जब हम किसी काम को मिलके करते हैं तो वो इजी हो जाता है। आप लिख लो, जब किसी काम को 5 लोग करते हैं मिलके, उनकी सोच एक होती है, उनका टारगेट एक होता है, गोल एक होता है, तो वहां पे परमेश्वर होते हैं उनके बीच में। और यहाँ तो देखो आप 100 से ज्यादा फैमिली हो जाती है डेली। ओके, तो परमेश्वर की, परमात्मा की बहुत बरकत है, बहुत कृपा है अगर आप इस सेशन में हो, इस सिस्टम में हो। एक पॉइंट आप और लिख लो कि अगर इस सिस्टम में आके भी आपने अपने आप को फिट नहीं किया, आपको समझ नहीं आया, आपको लोगों ने नेगेटिव कर दिया, तो अपनी हाथ की लकीरें चेक करवा लेना, उसी में कोई फॉल्ट होगा, कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, कोचेस बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट नंबर 1 है। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा तो आप समझो कि उसमें कमी क्या है। जैसे दिन चढ़ता है ना, पूरी दुनिया खुश हो जाती है, दिन चढ़ गया है। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसे दिक्कत हो जाती है कि दिन क्यों चढ़ा है, रोशनी क्यों हो गई है। उसका नाम पता है सबको? मैं नहीं बताने वाला, गुस्सा कर जाओगे आप। ओके, तो ये आप कमेंट में लिख देना बाद में। तो ऐसा है, सिस्टम को समझना है। जैसे किसी पर्सन को बुखार हो गया, उसकी फैमिली उसको दवाई देने के लिए लेके जा रहे हैं, इसको दवा दिलानी है, इसको बुखार हो गया है। उसका पड़ोसी बोलता है नो 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 नो, इसको दवा ना दिलाओ,
क्यों? बुखार तो फिर हो जाएगा दोबारा। मतलब ये क्या नॉनसेंस बातें हैं। उनकी फैमिली क्या बोलेगी? उनकी बात मान लेंगे हम? बंदा मारना है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, नो 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 नो, वेट ना घटाई दोबारा बाजेगा। उनको बोलना है भाई एक बार पतला तो होने दो, मुझे स्लिम ड्रिम तो होने दो, फील तो करने दो कि स्लिम होके कैसे फील होता है। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। एक ना पेंटर था, क्लैपिंग करे, मुझे पॉइंट याद आ गया। पेंटर था एक, उसने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग, मतलब पूरी जान डाल दी उसने। एंड उसने अपनी वाइफ को दिखाई पेंटिंग, उसने कहा बहुत ही अच्छी बनी है ये पेंटिंग आपकी। उसने बोला मुझे कुछ कमी लग रही है इसमें, मुझे कुछ कमी लग रही है, ऐसा करता हूं, मैं कुछ करता हूं। उसकी वाइफ ने बोला ऐसा करो, आप ना जो अपना मिड में चौक है ना, अपनी सिटी में एक बड़ा अच्छा चौक है, वहां पे लगा दो, और इसके नीचे लिख दो भी अगर कोई कमी है तो वहां पे ना आप क्रॉस लगा दो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। सुबह वो 6 बजे गया, बड़े शौक से उसने पेंटिंग लगा दी, और नीचे उसने लिख दिया कि अगर भाई इसमें कोई कमी लगे तो वहां पे क्रॉस लगा देना, मैं इसको ठीक कर दूंगा। जब जब वो शाम को गया 6 बजे पेंटिंग देखने के लिए, सारी पेंटिंग पे क्रॉस लगे हुए थे, सारी पेंटिंग खत्म कर दी लोगों ने क्रॉस मार मार के। मतलब उसको बिल्कुल ही जैसे ना उसका मनोबल तोड़ दिया लोगों ने। वो लेके पेंटिंग घर आया, बड़ा रोया, भी इतनी गंदी पेंटिंग मैंने बनाई है। उसकी वाइफ ने बोला आपने ना गलत लिख दिया था, आप पेंटिंग दोबारा बनाओ, मैं बताऊंगी क्या लिखना है। उसने दोबारा से मेहनत की, 6 महीने दोबारा से पेंटिंग बनाई, ओके, बट वैसी नहीं बनी जैसे पहली बनाई थी। अब वो पेंटिंग दोबारा चौक में लगाने गया तो उसकी वाइफ ने कुछ वर्ड्स लिखे, किसी ने भी क्रॉस नहीं डाला, किसी ने भी कुछ नहीं किया, पेंटिंग वैसी की वैसी घर आ गई। उसने क्या लिखा था, अगर इसमें कोई भी गलती है प्लीज उसको ठीक कर दो। ये पॉइंट नोट करो आप, अगर इसमें कोई भी गलती लगे भाई साहब उसको ठीक कर दो, करेक्ट कर दो। लोगों ने पढ़ा, किसी ने भी करेक्शन नहीं की, लोग पढ़ के चले गए। मतलब क्रॉस मारने वाले सारे थे, करेक्शन करने वाला कोई नहीं था। मेरी पॉइंट याद रखना, जिंदगी में आपको सलाहें देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपको सोल्यूशन देने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर आपके पास कोचेज हैं, कोई अपना है आपके पास, एक और पॉइंट लिख लो कि जो अपने होते हैं ना, अपने वो नमक की तरह होते हैं, जैसे सॉल्ट होता है। हमारे खाने में सॉल्ट है तो हमें महसूस नहीं करवाएगा कि मैं हूं, उसका टेस्ट आएगा, आपको कि बहुत अच्छा खाना बना है। आप सॉल्ट का नाम भी नहीं लो, ये नहीं बोलोगे कि इसमें नमक बहुत अच्छा डाला हुआ है। आप सॉल्ट खाना खाओगे क्योंकि बहुत अच्छा बना है। अगर किसी दिन नमक नहीं है तो आपको खाने का मजा ही नहीं आएगा। 56 भोग बने हो, उसमें सॉल्ट ना हो, आप कुछ भी नहीं खाओगे, यार मजा नहीं आ रहा, कोई थोड़ा नमक दे दो, कुछ मतलब खाने में मजा नहीं आ रहा। तो जो अपने होते हैं ना, ये सॉल्ट की तरह होते हैं। जब अपने पास होते हैं वो लोग, शायद इनकी हम कदर नहीं करते, लेकिन जब से हमसे दूर हो जाते हैं फिर उनकी यादें आती हैं हमें कि हाय वो मेरे पास नहीं है आज, मेरे पास। वो नमक की तरह होते हैं, उनका टेस्ट जिंदगी में नमक की तरह होता है, वो बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बोलता है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपके लिए वो पेन ले रहा है, तो वो नमक की तरह है, उसको कभी मत छोड़ना जिंदगी में। उसके बिना आप अधूरा महसूस करोगे, बहुत कमी महसूस करोगे। लेकिन वी आर सो लकी कि हमारे पास हमारे कोचेज हैं, हमारा जो बाग है उसको सींचने के लिए हमारे पास माली हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो रही है। और एक और पॉइंट लिख लो कि किसी जगह चीनी के ढेर लगे हों, चीनी के ढेर लगे हों और साथ में डायमंड पड़े हों, चींटियां आती है ना, चींटियां, वो शक्कर को उठाती हैं, चीनी को उठा के ले जाती है, डायमंड की तरफ देखती भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि डायमंड की वैल्यू खत्म हो गई है, डायमंड की कोई वैल्यू नहीं है। वो कहेंगे हमें तो चीनी बना दो, चींटियां हमारे पास नहीं आई हैं। आपको भगवान ने ये मनुष्य देही देके भेजी है, बहुत यूनिक हो, दुनिया में बहुत बड़ा करने के लिए आए हो। इस जिंदगी में आपको लोग, बहुत लोग इग्नोर करेंगे, बहुत लोग आपकी पीठ पीछे आपको गालियां भी देंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आप याद रखना वो चींटियां हैं, उनको आपकी कदर नहीं है, आप डायमंड हो। अपने आप को संभालो, आगे बढ़ते चलो, बहुत बड़ा आप करने वाले हो। अगर आप इस सेशन में हो, हर्बल लाइफ में हो, आपके घर में प्रोडक्ट पड़े हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप बहुत बड़ा करने के लिए यहां आए हो। ये पॉइंट आप लिख लो कि 800 करोड़ लोग बीमार हैं,
उनमें से भगवान ने आपको चुना है, इसके लिए क्लैपिंग करो। अभी भी मेरे नाम के, प्रेमजीत सिंह के नाम के बहुत लोग हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं। बहुत प्रेमजीत सिंह है जिनको कार्डिक की प्रॉब्लम है, जिनके पेस मेकर की तैयारी हो रही है डालने के लिए। बहुत दुनिया में ऐसे आपके नाम के लोग भी बैठे होंगे। आपको ये सोचना है कि मेरे जैसी बहुत दुनिया ऐसी पड़ी है, घरों में लेडीज हैं, 10 में से 8 लेडीज को ना पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पता है आपको? 10 में से 8 लेडीज को गॉड ब्लैडर में पित्ते हो गए हैं, पित्ते में क्या कहते हैं वो, पथरियां हो गई हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, बॉडी पेन्स होती हैं। मतलब उनमें से 4 लेडीज तो बता देती हैं मुझे प्रॉब्लम है, 4 तो बताती भी नहीं है। घर के माहौल ठीक नहीं, उनको पता है कि पहली कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं, जिम्मेवारियां बहुत हैं, मैं बता दूंगी तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे घर में। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं है, घुट घुट के लोग मर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इतना सस्ता और बढ़िया सिस्टम दुनिया में आ चुका है 42 साल पहले, जिसको यूज करने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज भी लोग एमआरआई करवा रहे हैं, सिटी स्कैन करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग करवा रहे हैं। लोगों को दवाइयों के नाम तो सारे याद हैं, हॉस्पिटल याद हैं। जब भी कहाँ पे कोई नया हॉस्पिटल खुलता है, लोग कहते हैं वहां पे नया हॉस्पिटल खुल गया है, बहुत अच्छा डॉक्टर आ गया है, मैं तो उसी के पास जाना है, उसी को दिखाना है, उसकी दवाई लेनी है, वहां से बहुत अच्छा मिले। दवाई तो दवाई है ना। एक और पॉइंट लिखो कि जो मेडिसिन है ये बीमारी को दबाती है, ठीक नहीं करती है, इसलिए इसको दवाई बोलते हैं। मैंने कल भी बोला था कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन लीड्स टू डेथ बेड एंड न्यूट्रिशन लीड्स टू हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। आप दवाई खा रहे हो, दवाई खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में न्यूट्रिशन यूज करो। न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ेगी। जिस दवाई ने महीने बाद काम करना था, वो 3 दिन में ही बॉडी पे काम करेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी आपकी। अगर बॉडी में जान होगी तभी तो दवा काम करेगी भाई। इसलिए छोटी छोटी बातें आपको सीखनी जरूरी है, और कभी नहीं सोचना है कि सिस्टम एक्सपेंसिव है। ये बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही सस्ता सिस्टम है। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि जो हम चाय का कप पीते हैं वो 10 रुपए का है, जो हम ए फ्रेश पीते हैं 7 रुपए की है। क्लैपिंग करो। हैव यू हैड योर ए फ्रेश टुडे एंड हैव यू हैड योर शेक टुडे? दुनिया का नंबर 1 खाना अमेरिका का बना हुआ, 350 डॉक्टर जिसको टेस्ट करते हैं, जिसको बनाती है साइंस, वो खाना हमारे घर में आ रहा है, वो राशन हमारे घर में आ रहा है। हमने कोई दवा थोड़ी ली है या कोई खाना बंद थोड़ी किया है, सिर्फ हमने अपना राशन बदला है, हमारी जिंदगी बदली है। चेंज योर ब्रेकफास्ट, चेंज योर डिनर, चेंज योर लाइफ। वो सिस्टम हमें समझ आ गया, उसको करना है। और दुनिया में 82% लोग हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, पूरा करते ही नहीं है। आप एक पॉइंट लिखो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले 20 बार सोच लो कि मैं करूं कि ना करूं। 20 टाइम सोचो उसको। कुछ भी करना है आपको जिंदगी में, कोई जॉब करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई हेल्थ पे वर्क करना है, कुछ भी करना चाहते हो, उसको 20 बार सोचो, फिर शुरू करो। लेकिन उसी काम को छोड़ने से पहले 1000 बार सोचो कि मैं छोड़ दूं कि ना छोड़ूं। छोड़ने को लोग 1 मिनट लगाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, हाय मैंने क्यों छोड़ा था। फिर उनको हम बोलते हैं कि हाथ पुराने खोसड़े बसंते हो रही आए ने। ये लिख लो पॉइंट आप, हाथ पुराने खोसड़े बसंत। मेरे पास बहुत लोग आते हैं 2 साल बाद आ गए, सर हमने फिर से रीस्टार्ट करना है। हम बोलते हैं छोड़ा क्यों था? वो मुझे किसी ने डरा दिया था कि तू दोबारा मोटी हो जाएगी, तेरा तो फेस छोटा हो गया, और मुझे किसी ने बोला कि इसको लेने से ना किडनियां खराब होती हैं। मैं कहा ये तो हमें भी बोला था, ये तो हमें भी लोगों ने बोला था। ये आपको नया थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो लोग बोलते ही रहेंगे, आज भी बोल रहे हैं, 10 साल पहले, 30 साल पहले भी बोलते थे, 50 साल बाद भी बोलेंगे। आपको कैसा फील हुआ था लेने के बाद? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैसा फील हुआ था लेने के बाद? जितने लोग यहां बैठे हो, अगर अच्छा लगा था तो क्लैपिंग कर दो अपने लिए बड़ी सी। अगर हमें अच्छा फील हो रहा है, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, हमारा डाइजेशन बढ़िया हो रहा है, मेरी ब्रेन हेल्थ अच्छी हो गई है, बोन हेल्थ मेरी अच्छी हो गई है, मेरी मेडिसिन बंद हो गई है, तो फिर भी मैं लोगों की सुनता हूं, फिर भी मैं पड़ोसी से पूछता हूं या कोच को पूछता हूं, सर कितना टाइम लेना है नू? क्लैपिंग करो अपने लिए। हम भी पूछते थे अपने कोच को, सर कितना टाइम लेना है? मेरे कोच कहते थे कोई बात नहीं, जब आपकी विस्टर फैट 3 आ जाएगी, मसल 45 हो जाएंगे, बंद कर देना। फिर मैंने एक बार पूछा, सर कितना टाइम लेना है? फिर उन्होंने बोला
देखो ऐसा है कि जब स्प्रे बंद होंगे तभी बंद करना, क्योंकि आप पुराने खाने पे जाओगे वही स्प्रे आपके अंदर जाएगी, बॉडी खराब होगी। ये तो लिफाफे हैं, जितना मर्जी गंद दोबारा भर लो इसमें। मुझे समझ आ गया। फिर मैंने फिर पूछा, सर कितना टाइम लेना है? ये हम भी ऐसे पूछते थे, आप भी पूछते हो। तो उन्होंने बोला, देखो बाबा जी, आपके घर में गाड़ियां हैं? हाँ जी हैं। उसमें क्या डालते हो? डीजल? हाँ जी हाँ जी। पेट्रोल भी डलता है? हाँ जी। मिट्टी का तेल डालोगे? नो, कभी नहीं डालेंगे। तो फिर क्यों पूछते हो यार मुझे बार बार कितना तेल लेना है? आपकी बॉडी ठीक हो रही है, आपको समझ आ गया सिस्टम, बहुत बढ़िया। अपना ऑर्डर डालो, मंगाते रहो, खाते रहो, सेशन एंड करते रहो, जिंदगी बहुत बढ़िया लगे जाएगी आपकी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने हैं, इनसे बाहर आना है, माइंड को बहुत बड़ा करना है अभी आपको। अभी तो ये मैं आपको बताऊं एक बात, अभी तो आप खुद खा रहे हो ना, पूरी दुनिया खाएगी आपको देख के। 400 लोग तो आपको देख रहे हैं। आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट है ना, जब आप स्टेटस लगाते हो वो सारे आपका स्टेटस देखते हैं। वो धीरे धीरे सारे पूछेंगे कि हमें भी लेना है, हमें भी दिलवा दो। और एक का पॉइंट लिखो कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, बहुत ऊपर तक जाना है, कौन चाहता है कि जिंदगी बढ़िया हो जाए, मतलब जितने मेरे सपने हैं पूरे हो जाएं और मैं बहुत बड़ा करके जाऊं दुनिया में, सब चाहते हैं ना, ऐसा हम भी चाहते हैं। तो आप लिखो सबसे पहला पॉइंट, नेवर अंडर एस्टिमेट योर फैमिली एंड योर टीम। कभी भी अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि जो रुकी हुई घड़ी है वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बता देती है। इसके लिए क्लैपिंग करो। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना। कोई नहीं पता आपकी टीम में कोई गोरा है या काला है, कोई अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, कौन आपका डायमंड बनेगा। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सबकी हेल्प करनी है आपको। अगर आप बड़े हो तो बड़े भाई की तरह, अगर बुजुर्ग हो तो माता पिता की तरह, अगर बराबर के हो तो बच्चों की तरह उनकी हेल्प करनी है। और आप देखोगे कि जिंदगी में जब उनकी आप हेल्प करोगे, उनके सपने पूरे करने में हेल्प करोगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, बहुत बड़ा करके जाओगे दुनिया में। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और इस उस टाइम पे दूसरा पॉइंट लिखो, उस चीज पे टाइम खराब नहीं करना है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किससे कहने से कर रहा है, इन बातों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। अपने गोल पे फोकस रखो बस। जो आपका गोल है उस पे ध्यान दो, आप बहुत बड़ा कर जाओगे। इधर उधर मत देखो। जैसे वो घोड़े के इधर आंखों पे लगे होते हैं ना टप पे, वो सीधा जाता है और बहुत बढ़िया उसकी चाल होती है, आवाजें डुक 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 डुक, ऐसे आपकी चाल चलेगी। अपना फ्लो बना के रखो जिंदगी का। सोने से पहले अपना प्लान करके रखो कि कल मुझे करना क्या है। छोड़ दो फालतू की बातें, छोड़ो बेकार की बातें, कुछ नहीं पड़ा इन्हों में। अपने गोल पे फोकस करो। और एक आप पॉइंट लिखो कि जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपका कहना माने। कई बार तो घर वाले भी कहना नहीं मानते। किसी के साथ भी आर्गुमेंट नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है। कोई जरूरी नहीं है लोग आपकी प्रेज करें, चाहे लोग आपकी निंदा करें, आपका नाम होना चाहिए। एक शायर है, उसने बोला था, जरूरी नहीं कि हमारी कोई प्रेज ही करे, हमारी तो चाहे चुगली कर दो यार, हमारा नाम होना चाहिए शहर में। तो आपका नाम होना चाहिए। कभी भी आपको डिसमोटिवेट नहीं होना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। लोगों को सोचने दो। अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या सोचते हैं तो फिर लोग क्या करेंगे? उनका काम तो आप ही कर रहे हो, फिर आपके काम कौन करेगा? जो 3 बातें हो गई, चौथा आप लिखो, मैं रिपीट करता हूं कि आप यूनिक हो, बहुत यूनिक हो। आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी आपके जैसा नहीं है। भगवान ने आपको बना के आपको चुना है, मनुष्य देही दी है, उसके भी ऊपर आपको इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, उसके ऊपर भी आपको हर्बल लाइफ दी है, ऐसा सिस्टम दिया है। इसके लिए जितना शुक्राना करोगे भगवान का वो थोड़ा है। बस अपने आप को ठीक करो। फरीदा आप सवारे, मैं मिलिया सुख होए जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए, अपने आप को सवारिए। उसके लिए क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, जो काम आपके बस में है वो करो। अच्छा, लोग आपको गालियां ना दें, ये आपके हाथ में है? नहीं है ना आपके हाथ में, देने दो उनको। कोई यार दिक्कत क्या है? हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा कनाडा चला गया है, अमेरिका चला गया, वो आपके हाथ में है कि क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। वो भगवान को अरदास करो कि उसकी वहां पे रक्षा करे, उसको वहां सुमति दे, वो कुछ दुनिया में बड़ा करे। वो आपके हाथ में नहीं है, आप अरदास कर सकते हो। अच्छा, ये आपके हाथ में है कि आज तो धूप बहुत तेज हो गई है? नहीं है ना हमारे हाथ में। आज तो बारिश हो गई है, आज तो ठंड हो गई है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में वो काम आप करो। आपके हाथ में क्या है? सुबह जल्दी उठना है, वो हमारे हाथ में है ना। सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए,
खूब सारा पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, घर में इतनी फैमिली होती है उनको प्यार दीजिए, माता-पिता का प्यार लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ये सब बातें आपके हाथ में हैं। ए फ्रेश पीना तो आपके हाथ में है। ये तो बनानी बहुत आसान है, फिर क्यों किसी को बोलते हैं? बनाइए ए फ्रेश, खुद बना के लेके जाओ, पियो ए फ्रेश, ठीक है? आज के बाद ये नहीं बोलना कि बनाइए ए फ्रेश, ये बोलना कि पियो ए फ्रेश, मैं बना के लेके आता हूँ। बनाई मेरा शेक, शेक बनाना कोई मुश्किल है? ये मिक्सी आपके घर में पड़ी है छोटी सी, पानी डालो, घोलो और पी लो, क्या दिक्कत है? न्यूडल 2 मिनट में बनती है और नुकसान करती है। ए फ्रेश और शेक 30 सेकंड में बनते हैं और फायदा ही फायदा करते हैं। लिख लो पॉइंट आप। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा करने के लिए आए हो, निकलो जंजाल में से बाहर, अपने आप को पहचानो, बहुत बड़ा कर सकते हो। आप उस हाथी की तरह हो जिसका पाँव एक रस्सी से बांध रखा है पेड़ के साथ, उसको लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ। उसको ये नहीं मालूम कि एक झटके में वो पेड़ को उखाड़ सकता है, वो दुनिया को हिला सकता है। इतनी पावर है आपके अंदर, 1000 गुना पावर आपके अंदर है। और उन उन लोगों में रहिए जिनके जैसा आपको बनना है, उन लोगों की सलाहें लीजिए जो आपको सही रास्ता बताते हैं, जो बोलते हैं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ऐसे लोगों को ढूंढिए, उनके साथ रहिए, अपने आप पे काम कीजिए। तो अभी टाइम हो गया है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सुनने के लिए। आर यू एक्साइटेड? क्या आप हैं एक्साइटेड अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए? तो आप हैंड वेव कर दीजिए, मैं इधर से कोशिश करता हूं कि आपको अनम्यूट करूं एंड हम आपके रिजल्ट सुनेंगे। आपको 30 सेकंड में अपना रिजल्ट शेयर करना है एंड क्या आपने सीखा आज गुंजन मैम से वो बताना है एंड अपने आप पे काम करना है। ओके, तो हम यहां से कोशिश करेंगे। तो सुनीता रानी है यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूं उनका अनम्यूट करने के लिए। लेट मी अलाउ। ओके ओके ओके, डॉक्टर गुंजन अगर आप मेरी आवाज ले रहे हैं तो प्लीज उधर से अनम्यूट कीजिए आप। मैं चाहता हूं कि हम कम से कम 5 लोगों के रिजल्ट यहाँ शेयर करवाएं, उनकी स्टोरी सुने और हमारी भी जिंदगी में कुछ और तरक्की कर सकें, कोई पॉइंट हमें मिल सके। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप उधर से कोशिश करें। चलो आप एक बार ना स्माइल कर दो बढ़िया सी। डॉक्टर गुंजन वहां से ट्राई करेंगे आपको अनम्यूट करने के लिए। इधर से थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी स्माइल कर दो, अच्छी सी स्माइल कर दो। मैं एक पॉइंट मुझे और याद आ गया है कि जो बाहर का डर है ना, बाहर का डर वो हमें इतना नहीं सताता है, लेकिन जो अंदर का डर है ये हमें बहुत ज्यादा सताता है। अंदर का डर क्या होता है? जे मेरे से ना मेरा वेट घटा, अगर ना हुआ कैसे होएगा, और मैं बोलते हैं कि ट्रेनिंग पे जाना है, मैं कैसे जाऊं। ओके, ये अंदर का डर होता है। बाहर के डर का इतना खतरा नहीं होता है, जो अंदर का डर है ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। उस डर में से बाहर निकलिए। आपने सुना है ना, डर के आगे, डर के आगे क्या होता है? डर के आगे जीत होती है, ये बोलते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि डर के आगे दर्द होता है, डरना नहीं है, आपको कुछ करना है। डर के आगे दर्द होता है, लेकिन कुछ करेंगे तो हमारी जीत होती है। अच्छा, एक आपने वो सुना है कि बकरी दूध देती है? किसने सुना है? गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है, ऊंटनी दूध देती है। सुना ना आप सबने? वो दूध देती नहीं है, उसका दूध निकालना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, दूध निकालना पड़ता है। ऐसे जिंदगी में रिजल्ट्स आते नहीं है, रिजल्ट्स को लाना पड़ता है। अगर आप कहोगे कि लोग ना मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में, भगवान मुझे पतला कर दो, भगवान मुझे धनवान कर दो। भगवान कहते हैं कुछ कर तो सही, मैं तो कर दूंगा तेरे को। कुछ करता तो है नहीं तू। एक एक पर्सन था, वो डेली शिव जी के मंदिर में जाता। भोलेनाथ मुझे छप्पड़ पाड़ के दे दो, मुझे छप्पड़ पाड़ के दे दो, मुझे पता है आप छप्पड़ पाड़ के देते हो, आपका बिरद है छप्पड़ पाड़ के देना, मुझे छप्पड़ पाड़ के दे दो। वो 1 साल जाता रहा, यही बोलता रहा। एक एक दिन पार्वती जी ने बोला भोलेनाथ को, आप दे दो इसको छप्पड़ पाड़ के, क्यों नहीं देते, इतनी दुनिया को दे रहे हो। भोले शंकर बोले, अरे बाबा इसको बोलो छप्पड़ बना तो ले पहले, कौन सा छप्पड़ पाड़ूं, इसके पड़ोसी का छप्पड़ पाड़ दूं कि इसके आगे वाले रिलेटिव का छप्पड़ पाड़ूं, ये इसका कुछ छप्पड़ ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, ये तो बस पड़ा रहता है। भगवान, एक मैंने वीडियो देखी, वो
है तो बहुत जोक है उसमें। भगवान भगवान उठने की शक्ति दो, भगवान मेरी नींद बहुत आ रही है, उठने की शक्ति दो, मैं दुनिया बदल दूंगा भगवान, मुझे शक्ति दो भगवान, हुड़ 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 करवा दूंगा भगवान। ऐसा करते हैं लोग। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कुछ करना है। ओके, आप 2 कदम चलो आगे, 98 कदम भगवान चल के आएंगे आपके पास। चरण शरण गुर एक पेंडा जाय चल, सतगुर कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। वो तो आपको बुक्कल में लेने के लिए, आपको प्यार देने के लिए रेडी है भगवान, सिर्फ हमारे में कमी है। कहते हैं कि हमें झुकने में देर है, उसको बख्शने में कोई देर नहीं है, हमें मांगने में देर है, उसको देने में देर नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। तो मांगना सीखिए, कैसे मांगना है, अपने गोल को लिखिए, वो उसकी अरदास भगवान को दीजिए, आपके सारे गोल पूरे होंगे। अपने आप पे काम कीजिए, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। ओके, आपकी आत्मा की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। हम अपने मन के पीछे लगे हुए हैं। मन का काम है हमें बर्बाद करना, हमारे बिजनेस को खराब करना, हमारी जॉब को खराब करना, हमारे रिलेशन को खराब करना, सारा सिस्टम हमारा खराब करना, ये मन का काम है। हमें आत्मा की सुननी है, अपनी जमीर की सुननी है। और आत्मा की पावर बढ़ाने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं दुनिया में। भगवान का नाम लेना, सुबह शाम उसका नाम लीजिए, शुक्राना कीजिए भगवान का। ये नहीं कि हमें समाधियां लगा के बह जानी है, जब भी याद है ए फ्रेश पी रहे हो ना, थैंक्स बोल दो, हे परमात्मा, हे भगवान, तेरा शुक्र है मेरे हाथ में इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी जिंदगी चेंज हो रही है। कपड़े पहन रहे हो उसका धन्यवाद करो, पानी पी रहे हो उसका धन्यवाद करो। ये होता है उसका शुक्र, जुड़ के रहना, इन टच रहना भगवान के साथ और अपने को चीज के साथ। और माता पिता की सेवा करनी है, और बिल्कुल भी पखंड नहीं करना है। जो भी काम करना है उसको दिल से करना है, उनके पांव छू के माथे पे लगाने हैं, आपकी माथे की रेखाएं चेंज होएंगी। एंड लोगों की हेल्प करनी है। दुनिया बहुत दुखी है, हम लोगों को पूछते हैं ना क्या हाल है, बहुत बढ़िया, चढ़ती कला, लेकिन अंदर से इतने दुखी हैं लोग। घर में किसी की मदर बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी के फादर बीमार है, कोई खुद बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है। एक आप पॉइंट लिख लो कि आज के इस दौर में, बीमारियों के दौर में, आपकी कमाई का 30 से 70% हॉस्पिटल में जा रहा है। आप लिख लो ये पॉइंट। मेरे घर का तो जा ही रहा था, मुझे इसलिए पता है, आप ये पॉइंट लिख लो। और ऐसा ही लोगों के साथ भी हो रहा है। इतनी मतलब मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। कोई कपड़े सी के कमाती है बेचारी लेडीज, कोई जॉब करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कैसे करते हैं, पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो सारा पैसा हमारा अननेसेसरी टेस्टों पे जा रहा है, अननेसेसरी दवाइयों पे जा रहा है, और हम जहर खा रहे हैं। हमारे घर में जो राशन पड़ा है वो सारा जहर है। वो जहर खा के पहले बीमार होते हैं, फिर दवाइयां लेके आते हैं, वो भी जहर होती हैं। न्यूट्रिशन का किसी को पता नहीं है, और लोगों में अवेयरनेस की कमी है, उनको बताना है। यही कारण है कि हम ये सिस्टम चला रहे हैं। ये सुबह शाम जो सेशन हो रहे हैं उसमें यही बताना है कि हमें लोगों को हेल्प करना है। अपने को तो ठीक कर ही लिया हमने, अभी लोगों को भी ठीक करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी सेविंग करवानी है। मुझे कल एक लेडीज ने बोला कि सर मेरे ना आपने 20 लाख का फायदा करवा दिया। मैंने बोला कैसे? बोले मेरे ऑपरेट होने थे बहुत ज्यादा, मेरे सर्जरी होनी थी, स्पाइन की, हार्ट की सर्जरी होनी थी, और एक सर्जरी मेरी घुटनों की होनी थी। वो सारी मेरी सर्जरी जो प्लान थी वो सब खत्म हो गया, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और सारा वो पैसा हमारा सेव हो गया है। मैं तो थोड़े से पैसे में ठीक हो गई हूँ, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। और मैंने उसको बोला कि 20 लाख तो चलो आपका जो भगवान ने कृपा की है, अभी भगवान कृपा करे आपकी 20 साल लाइफ भी और बढ़ जाए, आने वाली जिंदगी आपकी बहुत अच्छी हो, चलते फिरते। मतलब उसकी आंखें भर गई। ऐसा सिस्टम है हमारी जिंदगी जीने का, ये सबसे बड़ा सिस्टम है। किसी की बॉडी ठीक करना सबसे बड़ा काम है दुनिया में, इससे अच्छा पुण्य कोई नहीं है। ये पुण्य आप सब कमा सकते हो। एंड अपने आप पे काम कीजिए, भगवान का थैंक्स कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। थैंक यू, और सबका थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम के सेशन में। और जो लोग स्पेक्टाकुलर जा रहे हैं उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग है, बहुत कुछ सीख के आइए। आपको वो आर्मी तैयार करनी है जिससे हमें 800 करोड़ लोगों को ठीक करना है। थैंक यू, और सबका थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, थैंक यू so much.